नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मौज मस्ती के साथ पढ़ाई को भी पूरी इंपॉर्टेंस दे रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 को बहुत ही डिटेल में समझने जा रहे हैं। और हाँ, अगर किसी बच्चे को किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो डायरेक्टली उस क्वेश्चन पर जंप कर सकता है। टाइमिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वीडियो पर भी मार्क है। तो अगर आपको ये वीडियो काम की लगती है तो देर किस बात की है, कॉपी पेन उठाइए, फोकस बनाइए और आ जाइए। मिलते हैं म्यूजिक के दूसरी तरफ। तो हम लोग आ गए इस वीडियो के पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर। चलिए इसको पढ़ते हैं। अ सॉलिड, सबसे बड़ी बात ये सॉलिड है, हॉलो नहीं है। फिर इज इन दी शेप ऑफ अ कोन, किस शेप का है, एक कोन की शेप का है। बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, आगे क्या लिखा है, आगे पढ़ो। आगे लिखा है स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर, किस पर स्टैंड कर रहा है ये भैया एक हेमिस्फेयर पर कर रहा है। लो, हेमिस्फेयर ही बना दिया। आगे क्या लिखा है, विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मतलब इन दोनों की ही रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। हमने क्या बात है, समझ में तो तुम लोग क्या आ गया, 1 सेंटीमीटर। आगे क्या लिखा है भाई, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। सिर्फ कोन की बात हो रही है, क्या बात हो रही है कि जो इसकी हाइट है ना वो इसकी रेडियस के इक्वल है। और रेडियस कितनी है, रेडियस तो 1 सेंटीमीटर है, तो हाइट भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लिखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, मतलब सॉल्व नहीं करना है, पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है, आंसर जो आएगा वो आपका पाई में ही आएगा। क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। अब देखो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि जो भी सॉलिड है वो कितना मटेरियल अपना ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब उतना ही जितना मटेरियल उस सॉलिड का होगा उतना ही वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। बात को समझ रहे हो, दोनों ही बातें वाइस वर्सा हैं, एक दूसरे से रिलेट करती हैं। जितना मटेरियल, जितने मटेरियल का वो सॉलिड बना होगा उतना ही स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा। अगर हॉलो होगा तो उतना ही उसकी कैपेसिटी होगी। तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ पर हमें दो फिगर दिख रहे हैं, एक कोन है एक हेमिस्फीयर है। ठीक, चलो इसको थोड़ा फिगर से समझते हैं। तो देखो ये जो है हमारे पास एक कोन है और ये एक हेमिस्फीयर है, दोनों को मिलाने पर इस तरह का सॉलिड बन रहा है। समझ में आ गया। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इसको उल्टा सोच रहे होंगे कि भाई ये जो टॉप है वो हमने ऊपर की तरफ बनाया, कुछ बच्चे नीचे की तरफ बना रहे होंगे। ये एग्जाम्पल एक दिख रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, हेमिस्फीयर ऊपर चिपका दिया है, कोन को नीचे चिपका दिया है। बात को समझ रहे हो, दोनों ही एग्जाम्पल आपके एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हमें इसमें देखें तो इसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना हो तो हम क्या करें, हम इस कोन के वॉल्यूम को और इस हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को दोनों को क्या कर दें भाई, क्योंकि दोनों आपस में मर्ज हो रहे हैं तो हम इनके वॉल्यूम को भी मर्ज कर दें, यानी ऐड कर दें। चलो भाई देखते हैं आगे। तो ये मेरे पास है, ये मेरे पास कौन है और ये हेमिस्फीयर है, दोनों ही की रेडियस, इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, हाइट भी इसकी 1 सेंटीमीटर है। बहुत बढ़िया। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। बात समझ रहे हो, चलो लिख लेते हैं। तो हमने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब बताओ क्या करें, हाँ बताओ। चलो बहुत बढ़िया, क्या रख दें, फॉर्मूला रख दें। कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है भाई, जिसको नहीं याद है मेरी फॉर्मूले वाली वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। बात समझ गए। चलो अब देखो कॉमन क्या मिल रहा है, अब हम देखें कॉमन क्या मिल रहा है। तो 1/3 कॉमन है, देखो दोनों में ही 3 आ रहा है, बहुत बढ़िया। और पाई कॉमन है, ठीक है। बाकी वैल्यू रख के देखते हैं, आर स्क्वायर भी कॉमन है वैसे, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, एच प्लस 2r, यही तो बचेगा। बहुत बढ़िया। अब क्या करें, वैल्यू रख दें। 1/3 पाई की वैल्यू रखनी नहीं है क्योंकि सोल्यूशन पाई के टर्म्स में ही निकालना है। आर की वैल्यू कितनी है, देखो हर जगह दिख रही है 1, तो 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर एच कितना, एच भी 1 है, ये देखो एच क्या है, कोन की हाइट 1 प्लस 2 इंटू 1। बात समझ गए। चलो आगे देखते हैं। 1/3, ठीक, पाई 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहां पर आएगा 1 प्लस 2। इतनी बात समझ में आ गई। चलो इसको सॉल्व करें जब, तो हमें क्या मिलेगा, 1/3 पाई और 1 प्लस 2 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा, 3। बहुत बढ़िया। अब ये 3 और 3 एक दूसरे को क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पाई बच जाएगा। यूनिट क्या आएगी, क्योंकि वॉल्यूम है और डायमेंशन सारी सेंटीमीटर में दी है तो इसकी यूनिट आएगी पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्या है ये, सॉलिड का वॉल्यूम। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, कोई डाउट तो नहीं है।
बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए, इसको पढ़ते हैं। रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, रेचल क्या कर रही है? इंजीनियरिंग कर रही है। वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल, उससे एक मॉडल बनाने को बोला जाता है। लाइक अ सिलेंडर, एक सिलेंडर की तरह। तो चलो पहले एक सिलेंडर बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। तो ये देखो हमने एक सिलेंडर बना लिया, बहुत बढ़िया। आगे विद टू कोन्स अटैच्ड एट इट्स टू एंड्स, मतलब उसके दोनों ही एंड पर क्या अटैच कर दिया गया है? कोन अटैच कर दिया गया है। फिगर समझ में आ रहा है भाई? फिगर बन चुका है। आगे क्या लिखा है? बाय यूजिंग अ थिन एल्युमिनियम शीट, तो किससे बना रहे हैं? थिन एल्युमिनियम शीट से, एक तरह की एल्युमिनियम की चादर से बना रहे हैं। अब सोचो अगर कि ये अगर शीट से बनेगा कि तो ये सॉलिड होगा या हॉलो होगा? बिल्कुल सही बात है, ये अंदर से हॉलो होगा, ये सिर्फ ऊपर ऊपर से शीट से बन रहा होगा। चलो आगे पढ़ते हैं। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो मॉडल का डायमीटर है ये कितना है? 3 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ, जब डायमीटर दे दिया है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? बहुत बढ़िया, हाफ हो जाएगी। तो d/2 यानी 3/2 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताओ, कोन, सिलेंडर और कोन, तीनों के तीनों का जो बेस है वो सेम है। इसका मतलब ये r इज इक्वल टू 3/2 तीनों के लिए ही एप्लीकेबल है, तीनों की वैल्यू रेडियस 3/2 ही है। आगे लिखा है इट्स लेंथ। अब देखो इट्स का मतलब समझने वाली है, समझने वाली बात ये है कि इट्स जो है ना वो पूरे मॉडल की बात हो रही है, और पूरे मॉडल की लेंथ कितनी दी है? 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर कहां से कहां तक? यहां पहले पॉइंट टॉप से लेके दूसरे टॉप तक, पहले पॉइंट से लेके दूसरे एंड पॉइंट तक इसकी पूरी लेंथ 12 सेंटीमीटर दी है। आगे एक बात और चिपका दी उसने, क्या चिपकाई है? इफ ईच कोन हैज हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, तो ये देखो ये जो कोन की हाइट है ये 2 सेंटीमीटर है। ईच लिखा है तो दोनों की ही बात हो रही है, अच्छी बात है भाई। तो देखो इधर से 2 सेंटीमीटर का कोन, इधर से 2 सेंटीमीटर का कोन, दोनों कोन मिला के कितनी हाइट हो गई? 4 सेंटीमीटर। पूरा जो मॉडल है वो 12 सेंटीमीटर का है। तो ये जो सिलेंडर बचा ना, जो सिलेंडर बचा, इसकी हाइट क्या होगी बताओ? बहुत बढ़िया, जो लोग कह रहे हैं 12 - 4 कर देंगे और 8 आ जाएगी हाइट किसकी? सिलेंडर की, वो लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब अच्छा एक बात को समझना, यहां पर कोन की भी हाइट होगी और सिलेंडर की भी हाइट होगी, तो देखो कंफ्यूजिंग ना हो इसलिए हम लोग वेरिएबल अलग अलग कंसीडर करते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, अगर हम सिलेंडर की हाइट को कैपिटल एच लें, समझना बात को, और कोन की हाइट को स्मॉल एच लें, ठीक है, कोन की हाइट को स्मॉल एच लें, तो स्मॉल एच की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, ये कोन के लिए है, ठीक है। और कैपिटल एच यानी सिलेंडर के लिए कितनी आ जाएगी? 8 सेंटीमीटर, ये सिलेंडर की बात हो रही है, और रेडियस सबकी कॉमन ही है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब करना क्या है? इफ ईच कोन हैज हाइट 2 सेंट, अब आगे पढ़ें अगर, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड। लिखा है कि ये जो मॉडल है ना, ये मॉडल में कितनी एयर कंटेंट हो जाएगी। देखो अब ये इसमें तो एयर की बात कर रहे हैं, ठीक। एयर क्या होती है? एयर उतनी ही कंटेन हो पाएगी जितना इसका ये अंदर से वॉल्यूम होगा, बात को समझ रहे हो। अब यहाँ पर एयर पूछा जाता, वाटर पूछा जाता, पेट्रोल पूछा जाता, कुछ भी पूछा जाता, मतलब ये है कि ये उस मॉडल की कैपेसिटी पूछ रहा है, और कैपेसिटी क्या होती है? वॉल्यूम होता है, और साफ साफ उसने यहाँ पर वर्ड चिपका भी दिया है वॉल्यूम। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। आगे क्या लिखा है? अज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम। देखो ये लाइन क्यों लिखी है? ये लाइन इसलिए लिखी है कि मान लें कि जो वो थिन शीट है ना, वो थिन ना होती और थोड़ी थिक होती। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो आउटर रेडियस है या इनर रेडियस है, क्योंकि अगर आउटर और इनर रेडियस लेंगे तो वॉल्यूम बदल जाएगा। इसलिए उसने क्लियर कर दिया है कि ये दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आउटर और इनर की तो बात नहीं हो रही है, वो कंसीडर ही नहीं करना है। तो जो डायमेंशन दी है बेसिकली यही लेना है। चलो फिगर से इसको एक बार और देख लेते हैं। अब देखो कुछ बच्चे इसको ऐसे बनाएंगे लैंडस्केप में, और कुछ बच्चे इसको ऐसे खड़ा हुआ बनाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, जैसा बनाना हो वैसा बनाइए, आपका वॉल्यूम सेम आएगा, बस अगर आपने कैलकुलेशन सेम की है तो। चलो आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेरे पास फिगर बना हुआ है, सारी चीजें मेरे पास क्लियर हैं। हमको पता है, क्या पता है भाई? हमने ये पता है कि हमने ये हाइट कैपिटल एच लेट करी है, ठीक है ना। इसकी रेडियस r इज इक्वल टू 3/2 ली है, और स्मॉल एच कितना लिया है? बहुत बढ़िया, स्मॉल एच लिया है, ये देखो ये लिखा हुआ है स्मॉल एच 2 सेंटीमीटर लिया है कोन के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन की इक्वेशन बनाते हैं और इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। तो इक्वेशन हमने लिख दी है, वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 क्यों लिखा है?
2 ये लिखा है क्योंकि एक कोन ऊपर है और एक कोन नीचे है, वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, चलो वैल्यू रख दें अगर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर आर क्या है, आर सबका सेम है, सिलेंडर के लिए एच क्या लिया था, बहुत बढ़िया, कैपिटल एच, प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो सेम ही है, यहाँ पर स्मॉल एच लिया था। भाई कंफ्यूज नहीं होना है, वेरिएबल अलग अलग इसीलिए कर दिया है कि बिल्कुल भी डाउट ना हो। ठीक, अब देखो कॉमन क्या है, अब यहाँ पर पाई कॉमन है और आर स्क्वायर कॉमन है, ले लेते हैं। पाई कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा क्या, कैपिटल एच प्लस 2/3 स्मॉल एच। सही है, वैल्यू रख दें, चलो वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू क्या आएगी, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है बताओ, आर अभी कितना लिया है 3/2, तो स्क्वायर है तो 2 बार आ जाएगा 3/2। अच्छा, कैपिटल एच कितना है 8 है, बहुत बढ़िया, प्लस 2/3, एच कितना है, एच स्मॉल एच कितना है, स्मॉल एच है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं भाई, आगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 इंटू, ठीक है 11 इंटू 3 3 जा 9 अपॉन 7 इंटू 2 यानी 14 आ रहा है। अच्छा, अंदर क्या मिलेगा भाई, अंदर मिलेगा यहाँ पर अगर एलसीएम ले लें तो 8 3 जा 24 प्लस 4/3। इतनी बात किसी के डाउट, किसी को सब समझ आ रही है बात। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, बहुत बढ़िया। अब 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, बहुत बढ़िया। फिर एक और चीज, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हमारे पास क्या बच रहा है 11 इंटू 3 इंटू 2, यही बच रहा है। तो 3 2 जा 6, 6 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 66। क्या निकाल रहे थे, वॉल्यूम, यूनिट क्या चल रही है सेंटीमीटर, तो यूनिट क्या आएगी सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या आ गया, ये आ गया उस मॉडल का वॉल्यूम या कैपेसिटी जो वो एयर कंटेन कर सकता है, मतलब द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी कंटेन्ड बाय द मॉडल। बहुत बढ़िया, तो इतनी बात सबके समझ आ गई होगी, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पर, और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अ गुलाब जामुन। भाई कितने लोगों को गुलाब जामुन पसंद है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, कितने लोगों के मुंह में पानी आ गया ये क्वेश्चन देख के। तो लिखा है गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप, मतलब चाशनी भाई, चाशनी, हाँ। अच्छा, शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब क्या हुआ, जो हमारा एक गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन का जो भी वॉल्यूम है वो वॉल्यूम का 30% क्या है, शुगर सिरप है। अच्छी बात है, शुगर सिरप, ठीक है। आगे, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। कितने गुलाब जामुन की बात हो रही है, 45 गुलाब जामुन की बात हो रही है। एक गुलाब जामुन कंटेन करता है 30% ऑफ शुगर सिरप, ठीक है, लेकिन यहां पर बात हो रही है 45 गुलाब जामुन की। समझते रहना अभी सवाल, ठीक है। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, उसका शेप कैसा है, एक सिलेंडर की तरह शेप है। बना देते हैं भाई, ये लो बना दिया सिलेंडर की तरह। अभी आगे क्या लिखा है, विद 2 हेमिस्फेयर एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर। देखना लिखा है विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, तो ये देखो हेमिस्फेरिकल एंड्स हो गए आपके, समझ में आ रहा है। विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, इस पूरे की लेंथ कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर दी है। अच्छी बात है, मतलब यहां से यहां तक पूरी लेंथ की बात हो रही है। एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर, तो देखो डायमीटर अगर दिया है 2.8 सेंटीमीटर, तो हम सीधे रेडियस निकालें तो क्या मिलेगी, इसको हाफ कर दें, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी कि 1.4 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। तो ये जो रेडियस है कितनी आ गई, 1.4 सेंटीमीटर। अब एक बात और देख चुके हैं कि भाई ये 1.4 है तो ये भी 1.4 होगा, ये भी 1.4 होगा, होगा कि नहीं होगा, बहुत बढ़िया। ये पूरा अगर 5 है तो हम सिलेंडर की हाइट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, कैसे निकालेंगे बताओ। तो देखो 1.4 और 1.4 को हम सब्सट्रैक्ट कर दें 5 से, तो हमें सिलेंडर की हाइट आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बहुत बढ़िया आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 5 माइनस 2.8 यानी 2.2, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो यहां पर सेंटीमीटर आ जाएगी। तो हमारे पास सिलेंडर की हाइट आ गई 2.2 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी है 1.4 सेंटीमीटर। पूछा गया है गुलाब जामुन 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा। अब देखो क्योंकि शुगर सिरप का जो रिलेशन है वो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन से रिलेट किया है, इसलिए हमें पहले गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, फिर हम उसमें
शुगर सिरप निकाल सकते हैं या हम 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ये हमारी मर्जी है हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ के खत्म करते हैं। तो ये मेरे पास गुलाब जामुन का शेप हो गया, जो कैसे बना है, 2 हेमीस्फीयर और एक सिलेंडर से बना है। समझ में आ रही है बात, सारी हमें डायमेंशंस पता है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेरा स्टेटमेंट हो गया, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू 2, क्यों, एक ये हेमिस्फीयर चिपका हुआ है, एक ये हेमिस्फीयर चिपका हुआ है, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। चलिए वॉल्यूम का फॉर्मूला रख दें, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। बात समझ रहे हैं आप लोग। देखिए एच की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू रखनी है। ठीक है, कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है पाई और आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें, बचेगा एच प्लस 4/3 आगे हाँ आर। ठीक है, चलो अब वैल्यू रखें, अब वैल्यू रखें तो हमें क्या मिलेगा, 22/7। आर कितना है 1.4, स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के अंदर एच, एच कितना है 2.2 प्लस 4/3, फिर से आर, आर कितना है 1.4। इतनी बात सबके समझ आ रही होगी। अच्छा भाई 7 1 7 पॉइंट लगाएंगे, 7 2 14, क्या बात है। अच्छा इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4। इतनी बात समझ आ रही है। इधर ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा, 2.2 प्लस 14 4 भैया टेबल याद कर लो, 14 4 5.6 आएगा, 56 होता है अपॉन 3। इतनी बात समझ गए। चलो भाई अब देखें यहाँ पर क्या हो सकता है, 22 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा, पॉइंट 1 के बाद लगा देंगे 4.4 इंटू 1.4। अंदर क्या मिलेगा बताओ, अंदर मिलेगा, चलो इसको डिवाइड कर ले, देख लेते हैं क्या मिलेगा। 3 1 3, 3 1 3, 2 बच रहा है, 2 पॉइंट लगाएंगे, 6 नोट करेंगे, फिर 26 हो जाएगा, 3 8 24, 2 बचेगा। ठीक है, 0 बढ़ाएंगे, 3 6 18, 3 6 18, ऐसे आटा चला जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या ले लें, 2.2 प्लस 1.87 ले सकते हैं ना, 87 ले लिया, नियरेस्ट डेसिमल में आंसर आ ही जाएगा। तो चलो इसको आगे मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा। ठीक है, टेबल पढ़ते हैं 14 का, 4 टाइम्स 14 4 56, कैरी 5, 14 4 56 प्लस 5 61। अच्छा भाई पॉइंट कितने के बाद, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा दिया। अब अंदर इनको ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो 7 8 और 9 10 का 0 कैरी 1 4.07 आ रहा है। बात समझ रहे हो। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चलो इसको देख लेते हैं। इसमें हम मल्टीप्लाई करें 6.16 को 4.07 से, तो 7 6 42 कैरी 4। अच्छा भाई 7 मतलब 7 प्लस 4 11 कैरी 1, 7 6 42 प्लस 1 43। बहुत बढ़िया। अच्छा आगे लिखा है 0 0 0, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 24 कैरी 2, 4 1 4 5 6 का, और उसके बाद 4 को 6 से अगेन करेंगे 24 आ जाएगा। ऐड कर दे 2 1 7 0 5 2। ठीक है, पॉइंट आ जाएगा 4 के टाइम 4 डिजिट्स के बाद, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 25.0712। इसको नियरेस्ट में हम लोग 25.07 ले सकते हैं। ये क्या आया है, ये आया है वॉल्यूम किसका, ये आया है एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर क्यूब। बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी ये मेरा आंसर नहीं है। देखो क्वेश्चन पे चलो एक बार जरा क्वेश्चन पढ़ो क्या था। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, जरा ध्यान से देखना रेनबो वाले कलर को। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है ये पूछा जा रहा था। शुगर सिरप का रिलेशन क्या है, 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। बहुत बढ़िया। तो देखो अब हम लोग इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम पहले 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन निकाल लें, या हम डायरेक्टली पहले 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लें फिर उसका 30% निकाल लें। दोनों ही एक ही बात है। क्या बोला हमने, या तो हम 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालें फिर उसका 30% निकालें, या एक गुलाब जामुन का 30% निकालें, मतलब एक गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है फिर उसको 45 से मल्टीप्लाई कर दें। दोनों ही रिजल्ट सेम होंगे। हम पहले एक गुलाब जामुन से शुगर सिरप की क्वांटिटी निकालेंगे और फिर उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों ही स्टेप सेम है, हम ये वाला करने जा रहे हैं। चलिए आप दूसरे मेथड से भी इसको ट्राई करिएगा। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। तो जो बातें हमने बोली उसी को हमने लिख दिया है। तो गुलाब जामुन का वॉल्यूम हमें 25.07 सेंटीमीटर क्यूब निकाला है। शुगर सिरप का वॉल्यूम जो है वो गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% है, तो 30% सॉल्व कर लेते हैं। 30% ऑफ 25.07 ऐसे तो सॉल्व करेंगे। चलो एक 0 से एक 0 चला गया। अच्छा भाई फिर जब 10 से डिवाइड कर दें इसको, अगर देखना
3/10 इंटू 25.07, 10 से डिवाइड कर देंगे तो पॉइंट खिसक के यहाँ पर आ जाएगा। बात समझ रहे हो? चलो अब 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 इंटू 2.507 मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा बताओ? 7 3 जा 21, ठीक है, 5 3 जा 15, कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 के बाद पॉइंट है, 3 के बाद पॉइंट लगा दिया, सेंटीमीटर क्यूब। देखो 7.521 आ जाएगा मेरे पास क्या? वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन, ठीक है, इन 1 गुलाब जामुन। अब 45 गुलाब जामुन की बात हो रही है तो कैसे निकालेंगे? देखो शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन इंटू 45। समझ गए? चलो इसको लिख के खत्म करते हैं। तो भाई अब क्या करना है? जो हमने बोला स्टेटमेंट वही हमने लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन इंटू 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बेसिकली हमें इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। चलो इनको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं मेरा आंसर क्या आ रहा है। तो 7.521 को 45 से मल्टीप्लाई करें। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 5 25 प्लस 1 26 का 6, कैरी 2, 5 7 35 प्लस 2 37। अच्छा भाई 4 से मल्टीप्लाई करें। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 का 2, कैरी 2, 7 4 जा 28 प्लस 2 यानी 30 आ रहा है। अच्छा इनको ऐड कर दें। 5 4 8 प्लस 6 14, कैरी 1 8 3 और ये 3, 3 के बाद पॉइंट लगा दें तो 338.445 आ रहा है, ठीक है, 445। इसकी यूनिट क्या चल रही होगी? सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ रहा है? ये आ रहा है मेरा वॉल्यूम किसका? शुगर सिरप का इन 45 गुलाब जामुन। एक बार जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेटली, दिख रहा है ये अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेटली लिखा हुआ है। समझ में आ रही है बात? तो ये अप्रोक्सीमेटली का मतलब क्या है कि हम पॉइंट वाले को अप्रॉक्स में भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि पॉइंट के बाद हमारा जो है नंबर वो 5 से लेस है तो हम इसको 338 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। बस अप्रॉक्स चिपका दीजिए बगल में, ठीक है। ये मेरा एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, पॉइंट्स में आ रहा है, ठीक है, और नीचे वाला मेरा अप्रॉक्स में आ रहा है। कुछ लोगों को अगर कहीं अलग आंसर मिले, पॉइंट में कुछ डिफरेंस मिले तो उससे आप घबराइएगा नहीं। पॉइंट में हल्की फुल्की कैलकुलेशंस, पॉइंट की कैलकुलेशंस जब आप अप्रॉक्स लेते हैं ना तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, किसका बना है? लकड़ी का बना है। इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। देखो ये आपका क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ भी है। क्यूबॉइड की शेप का एक पेन स्टैंड है। कैसा है? विद 4 कोनिकल डिप्रेशन, मतलब ये जो आपको ये दिख रहे हैं डिप्रेशन, ये 4 डिप्रेशन है इसमें। अच्छी बात है। कैसे शेप के हैं? कोनिकल डिप्रेशन है। कैसे बने होंगे? उस वुड को निकाला गया होगा। पहले वुड का कोई वॉल्यूम होगा, वो किस शेप में था? क्यूबॉइड की शेप में था। अब उसमें से 4 कोन निकाल लिए गए, यानी अब जो वुड है वो कम हो गई कि नहीं कम हो गई? वॉल्यूम ऑफ वुड कम हो गई। कितनी कम हो गई? पहले थी वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, बट अब क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से 4 बार कोनिकल डिप्रेशन वाला जो वॉल्यूम आएगा उसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मेरे पास रिमेनिंग वॉल्यूम आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर। देखो डायमेंशन दे दिए क्यूबॉइड की। अच्छा अगर हम इसको अपने मन से कुछ भी लेट कर लें, जैसे ये तो दिया नहीं है स्पेसिफिक कि लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, हाइट इतनी है, हम अपनी मर्जी से लेट कर लें अगर कि L इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है, B इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और H इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा क्यूबॉइड की डायमेंशंस। तो इसका वॉल्यूम पता है सबको, LBH होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, यानी तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सही है। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है? द रेडियस ऑफ ईच ऑफ डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। डिप्रेशन का शेप कैसा है? ऐसा है कि नहीं है बताओ? बिल्कुल ऐसा ही है सर जी, हाँ। अच्छा इसकी रेडियस कितनी दे दी? 0.5 सेंटीमीटर। आगे क्या लिखा है? डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। ये देखो डेप्थ का मतलब ये जो हाइट है, ये हाइट है 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। आगे का क्वेश्चन ये कहता है। तो भाई देखो एंटायर स्टैंड का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, अभी भी बता दिया। जो पूरा क्यूबॉइड की शेप में था वॉल्यूम, उसमें से आप 4 कोनिकल कैविटीज को हटा दो तो जो बचेगा वो एंटायर स्टैंड का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन करना है। बात समझ में आ गई? चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो जो हमने बोला उसको हमने
एग्जैक्टली वैसा ही लिख दिया है। क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड इज इक्वल टू क्या होगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम माइनस 4 टाइम्स कोन का वॉल्यूम। सारी डायमेंशन हमको पता है, बस हमने किया क्या है यहाँ पे कि कोन वाले की जब बात करेंगे तो हमने कैपिटल एच ले लिया है, और क्यूबॉइड की जब बात करेंगे तो हमने हाइट स्मॉल एच ले लिया। क्यों, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल लेंगे और अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे, ऐसा नहीं होगा, गलत हो जाएगा ना, दिखने में भी सही नहीं लगेगा, इसलिए हमने वेरिएबल की शक्ल को बदल दिया है। कोई डाउट तो नहीं है। चलो फॉर्मूले में रखते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, LBH माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, बोलो भाई, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर। यहां पर एच कितना है, कैपिटल एच है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब वैल्यू रख देते हैं। एल की वैल्यू कितनी है 15 इंटू बी है 10 इंटू 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना है 0.5 टू टाइम्स, अच्छी बात है। और फिर एच कितना है 1.4। ये बात समझ में आ गई होगी सबके। चलो अब जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.2 या 0.2, एक ही बात है, ठीक है। और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। अच्छा, इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बताओ बताओ भाई क्या मिलेगा, बहुत बढ़िया, पॉइंट गायब हो जाएगा, 15 इंटू 35 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या बच रहा है, देखो 4 इंटू 22 इंटू, ठीक है, 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, 0.25 इंटू 0.2 और अपॉन में आ रहा है 3, ठीक है। चलो बढ़िया, अब इनको मल्टीप्लाई करें, 15 5 जा 75, कैरी 7, 15 3 जा 45 प्लस 7 कितना होगा 52, ठीक है, 52 आ गया, माइनस। अब देखो जब हम 0.25 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो सबसे पहले तो ये पता है हमें कि 25 2 जा होता है 50, बात समझ रहे हो। अब क्योंकि 2.25 में आ रहा है और 1.2 में आ रहा है तो पॉइंट लग जाएगा 3 डिजिट्स के बाद, ठीक है, अपॉन 3। इतनी बात समझ में आ रही है, कोई डाउट तो नहीं है। चलो बढ़िया, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, 5 2 5 माइनस 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 इंटू 0.05 अपॉन 3, समझ गए। चलो अब इनको मल्टीप्लाई कर लिया जाए और क्वेश्चन को खत्म करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, 5 2 5 माइनस, अब देखिए 88 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 8 जा 40, कैरी 4, 5 8 जा 40 और 4 44, 2 के बाद पॉइंट है तो यह आ जाएगा 4.4, ये बात समझ में आ रही है, अपॉन 3। अब 3 से कैंसिल आउट करें, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, पॉइंट 14 हो जाएगा, ठीक है, 3 4 जा 12, अब 2 बचेगा, 0 हो जाएगा, मानी कि 20, 3 6 जा 18, 18 आता चला जाएगा, ठीक है, बार बार, तो हम इसको 1.47 भी कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, 5 2 5 माइनस 1.47, ये हमने लिख लिया राउंड फिगर में। अब सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, इसको सब्सट्रैक्ट करके देख लेते हैं, काफी बच्चे सब्सट्रैक्ट करने में भी गलती कर देते हैं। तो 525.00 माइनस 1.47, जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 10 माइनस 7 यानी 3, फिर 9 माइनस 4 यानी 5 पॉइंट, ठीक है ना। अब यहाँ 4 बचा, 4 माइनस 1 यानी 3 और 2 और ये 5, यानी आ गया मेरे पास 523.53। तो ये क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। भैया समझ आ रही है बात, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, बस दिमाग थोड़ा सा लगाना है। चलो हमें उम्मीद है कि आपके समझ में ये बात आ गई होंगी, सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट बन रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे यही कहेंगे कि अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बेल आइकन आएगा इसको दबाइए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी आपको मिलते रहें। थैंक यू।